नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज हमारी टीम बस्ती जनपद के NH 28 मार्ग पे छावनी से चौराहे पे आई हुई है। यहाँ पे जैसा कि हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा है अखिल भारत जय मनरेगा। गोरखनाथ मंदिर से मुख्यमंत्री आवास तक, लखनऊ तक ये लोग शायद जाने का इरादा बनाए हैं। काफी संख्या में लोग हैं। कैसे लोग हैं ये मैं जानने का प्रयास करूंगा और मैं चाहूंगा यहाँ पे, भैया क्या नाम है आपका? अंबिका प्रसाद श्रमिक जी, अंबिका प्रसाद श्रमिक। अच्छा, मजदूर हैं आप जी। और ये आपका क्या कार्यक्रम है? पैदल जाने का क्या मामला है? वो उद्देश्य क्या है? इस विषय में आप दर्शकों को बताएं। वर्तमान में मुझे मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है जी। 3 वर्षों से लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ग्रामीण आर्थिक आजादी हेतु अपनी 7 मांगों को पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर के पिछले वर्ष बड़े पैमाने पे, आप कह सकते हैं लाख की संख्या में हम लखनऊ पहुंचे थे और अभी 2 से 9 दिसंबर तक हम भूख हड़ताल पे रहे। आदरणीय ग्राम विकास मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि 2 महीने में आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी और जब 9 फरवरी को 2 महीना पूरा हुआ तो हम 22 तारीख से अनुरोध पद यात्रा निकाले हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के तपोस्थली गोरखनाथ मंदिर से आदरणीय मुख्यमंत्री के सरकारी आवास कालिदास मार्ग 5। ये यात्रा आपका पैदल ही रहेगा? जी, पैदल है और अब तो आधी दूरी हो चुकी है मित्र। आधी दूरी हो गई है, पैदल चल के आए हैं और मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद जी हैं। इनका उद्देश्य है कि इनकी जो 7 सूत्री मांग है वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से मांग कर रहे हैं कि इनका ये पूरा हो और इसी यात्रा के साथ अपने दल बल के साथ लखनऊ जो है कूच कर रहे हैं। अच्छा, वो जो 7 सूत्री मांग है वो भी दर्शक जानना चाहते हैं, क्या है आपका मांग? पहले आपको बताऊं, क्योंकि महाराज जी संत हैं और संतों ने बताया है कि अगर आप किसी संत के पास जाएं, अभिमान रहित होकर जाएं, तो एक एक पग पे आपको कोटि की यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो मैं एकदम से बता रहा हूं विश्वास के साथ, हर एक कदम पूरी निष्ठा से, पूरे अहंकार रहित होकर के महाराज जी के पास आ रहा हूं कि वहां जा करके उनसे मिलूं और उन्हें अपने एक एक पग पे एक एक कोटि यज्ञ का फल दे करके ग्रामीण आर्थिक आजादी मांग सकूं। ग्रामीण आर्थिक आजादी के लिए जरूरी है सबसे पहला काम कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां गांव में आर्थिक भ्रष्टाचार करके गांव के अशिक्षित भोली भाली महिलाओं को बिना RBI गाइडलाइन का पालन किए हुए अपने लाभ में कर्ज दे करके फंसा चुकी हैं और आज उन्हें बेइज्जत कर रही हैं, जबकि वो कर्ज कब का वसूल चुकी हैं। अब तो खाली ब्याज वसूल रही हैं, वो भी बेईमानी वाला। 8.5% लेती तो महिलाएं कब का दे चुकी होती, लेकिन वो 26% ले रहे हैं। तो 8 के बाद जो 26 वाला पैसा है उसी को वसूलने के लिए वो बेइज्जत कर रहे थे। इसे माफ कर दिया जाए, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पे जांच बैठा दी जाए। अगर उन्होंने लीगल तरीके से लोन नहीं दिया है तो ब्याज सहित पैसा वापस करें, पहली मांग। अब हमारी अगर गांव की माताएं कर्ज से बाहर आ गई तो दूसरी मांग हमारी है कि मनरेगा को खेती से जोड़ दिया जाए। किसान की सबसे बड़ी लागत पूंजी में श्रम पे लगती है। अगर मनरेगा का श्रमिक निःशुल्क रूप में किसान को मिल जाए तो उसके उर्वरक, सिंचाई और सिंचाई और जोताई का ही खर्च आ जाएगा, बीज का ही खर्च आएगा, यानी श्रम का पैसा बच जाएगा और आधा पैसा बचा और किसानों की आय दोगुनी करने का एकमात्र विकल्प यही है कि व्यय को आधा कर दिया जाए मनरेगा को खेती से जोड़ करके। चौथी हमारी मांग है कि समस्या क्या है पूरे पृथ्वी की, वो है पर्यावरण। और हमारे सनातनियों की समस्या क्या है? हम नदी को माता मानते हैं और वृक्ष को देवता। तो मनरेगा मजदूर संघ चाहता है कि मनरेगा मजदूर संघ को लाइन डिपार्टमेंट बना दिया जाए, मनरेगा से विलुप्त हो रही नदियों की खुदाई के लिए और जंगलों के निर्माण तथा संरक्षण के लिए। पांचवी मांग हमारी है, ये जो मनरेगा श्रमिक हैं इनकी मजदूरी बहुत कम है, वो 400 कर दी जाए, 200 दिन काम दे दिया जाए और श्रम विभाग में जो पंजीकरण होता है निःशुल्क कर दिया जाए और 90 दिन के कार्य की बाध्यता समाप्त कर दी जाए। तमाम मनरेगा श्रमिक अटल आवासीय विद्यालय में 90 दिन काम न पाने के कारण अपने बच्चों का प्रवेश नहीं करा पा रहे। 2 दंड मिल रहा है उन्हें, 2 दंड नहीं मिलना चाहिए। पहला दंड, कार्यदायी संस्था उन्हें 90 दिन का रोजगार नहीं दे रही है जिससे उनके रोजगार पे संकट है। दूसरा दंड, रोजगार न मिलने के नाते उनका श्रम विभाग में पंजीकरण नहीं हो पा रहा है और अटल आवासीय विद्यालय में वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं मित्र।
यही 7 मांग लेके आप योगी बाबा जी के पास जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया आपने कहा। आपका, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके सहारे इतने ढेर सारे मजदूर हैं, प्रदेश भर के मजदूर हैं, और आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, और आप इन उम्मीदों को खरे उतरने के लिए जो है निष्ठा के साथ, जैसा आपने बताया कि महाराज जी संत हैं, और संत के ही तरह से मैं अब अपना एक एक पग रख के उनके पास जाऊंगा, अहंकार रहित होकर उनके पास जाऊंगा, अपनी 7 सूत्री मांग उनके सामने रखूंगा, और 7 सूत्री मांग रखने के बाद अगर महाराज जी इनको पूरा करेंगे तो निश्चित तौर पे किसान का आय दुगना होगा। क्योंकि जिस तरीके से आपने सातों आपका मांग है, मेन ये है मजदूरी का जो मेन बात है। 230 रुपए शायद मनरेगा का मजदूरी है, 237 रुपए मनरेगा की मजदूरी है, और 237 रुपए में 3 महीने से नहीं मिली है, 3 महीने से मिली भी नहीं है, और काम केवल 100 दिन मिलता है। नहीं मिलता नहीं है, 100 दिन मिलने का कानून है, मिलता तो 5 दिन भी नहीं है। आप बस्ती जनपद में हैं, सीडीओ साहब के सामने माइक लेके जाइएगा, उनसे पूछिएगा वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में आपने अपने जिले में कितने श्रमिकों को 100 दिन रोजगार दिया है, तो बताएंगे 330, और जबकि एक्टिवेटेड जॉब कार्ड होल्डर 2,75,000 हैं। गोरख धंधा है कि नहीं है? अगर इस तरीके से है तो बिल्कुल इस तरीके का है। और सबसे बड़ा सोच आपका ये है कि नदियों को, जिसे हम माता मानते हैं नदी को, और पेड़ को वृक्ष मानते हैं, देवता मानते हैं। और देवता मानते इसलिए हैं क्योंकि आम का पेड़ है, उसे हम गया मान लेते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। पेड़ में नीम का, पीपल का पेड़ है तो ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। तो जी बिल्कुल, इससे हमारा जीवन चलता है, तो मानना भी चाहिए। तो इस तरीके का आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, पैदल जा रहे हैं, ये आपका चलता रहेगा कि आप लोग विश्राम भी करेंगे? हाँ, हम हर 20 किलोमीटर पे स्टे पॉइंट बनाए हुए हैं। बाकायदा पुलिस महानिदेशक को इसकी सूचना 11 फरवरी को दी गई है। एलआईयू हर 1-2 घंटे पे जानकारी लेती रहती है, और उन्हीं एक दिन में हम 20 किलोमीटर चलते हैं और रात्रि विश्राम करते हैं, सुबह फिर कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? आगे आ जाइए। क्या नाम है? सत्यदेव दुबे। इसी उद्देश्य के साथ आप लगे हैं। किस पद पे आप हैं? हम जिला कोषाध्यक्ष जी। जिला, ये बस्ती जनपद के कोषाध्यक्ष? जी। आप भी पैदल लखनऊ तक जाएंगे? जी। कैसा महसूस कर रहे हैं पैदल चलने के बाद? इतना गोरखपुर से आए हैं तो थकान भी महसूस हो रहा होगा। जनहित के लिए कुछ थकान नहीं है, अगर इनका भला कर दिया जाए तो कोई दिक्कतें नहीं है। इनका भला कर दिया जाए, लोगों का भला कर दिया जाए, अपने लिए तो मैं कह सकता हूँ कुत्ता भी जी लेता है। शाम को किसी के घर पे जाएगा तो उसे भोजन का निवाला मिल जाएगा, लेकिन ये मनरेगा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से थकान लगी हुई है, कराह रहे हैं, जमीन पे बैठ गए, और इनका अपना व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं है। ये केवल इतना प्रयास कर रहे हैं तो ये मनरेगा मजदूरों के लिए चल रहे हैं। ये समूह कर्ज माफी आंदोलन, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बताया भी गया, इनका जो 7 सूत्री मांग है वो इसी तरीके से है, जो अपने आगे लोग पहन के, यानी कि उसको पहन के लोग आगे चल रहे हैं। इनकी जो मांगे हैं। क्या नाम है आपका? संजू देवी। कहाँ की निवासी हैं? कुशीनगर जिला। कुशीनगर से आप आ रही हैं? पूरा पैदल आ रहा हूँ हम लोग। जी सभी। कैसा महसूस कर रही है पैदल चलने के बाद? महसूस कर रहे हैं, कई बात है कि हम लोग को समूह देते हैं, लोग भरमा करके जी बोल रहे हैं कि अपना काम करो, और पैसा धीरे धीरे। किस पद पे आप हैं? हम ग्रामाध्यक्ष हैं। क्या नाम है आपका? नाइट। कहाँ से आप हैं? कुशीनगर से। कुशीनगर से हैं। आप कहाँ से हैं? हम खड्डा कुशीनगर के। कुशीनगर से आप भी हैं? नौका टोला शाहपुर का हई। जी। हमारे दियादिन के किस्त वाला जी चोटिया के उसका नैयर ले गया जी पकड़ के। जी। तो हाईटेक हमारा दियादिन को हो गया जी। तो दियादिन हमारा वजह से हाईटेक हो गया तो गिरली मर गई। यहाँ पे जो भी लोग हैं शोषित हैं, परेशान हैं, इस नाते ये पैदल जो है चल के लखनऊ तक जा रही हैं। एक महिला मेरे साथ है, और छोटा नौनिहाल करीब 2.5-3 साल का बच्चा होगा। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप हैं? कुशीनगर से ही हैं। और इस बच्चे को पैदल लेके चल रही हैं, धूप में चल रही हैं, ठंडी भी शाम रात को होता है, मौसम इस तरीके से है। तो बच्चे के जीवन के बारे में कैसा महसूस कर रही हैं? कहीं बच्चे को फीवर वगैरह हो जाए?
कुछ हो जाएगा तो कुछ जानेगा, कुछ नहीं होगा, मतलब हम लोग जा रहे हैं, अपना कर चुका नहीं है। कह रही हैं कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये परेशान महिला हैं। जैसा कि हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो शोषित हैं। चाहे मजदूरी करने के बाद 237 रुपए में घर का खर्चा न चल पाना, या फिर कहीं अन्य तरीके से दिक्कत होना, मजदूरी काम से टाइम से न मिलना, और 3-3 महीने का पेमेंट का भुगतान टाइम से न होना। कई ऐसी समस्या है जहां सरकार ये कहती है कि मनरेगा मजदूरों को मैं टाइम से मजदूरी दे रहा हूं, टाइम से पेमेंट दे रहा हूं, लेकिन धरातल पे ऐसा नहीं हो रहा है। इसी नाते आज मनरेगा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने दल बल के साथ जो है गोरखपुर की पावन धरती से लखनऊ के लिए कूच किए हैं। गजब का लोगों के अंदर उत्साह है। आप देख सकते हैं जो 150 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल के आए हों और इस उत्तेजना के साथ, इस आवेश के साथ ये लोग जो है कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इनका एक ही लक्ष्य है कि इनका जो 7 सूत्री मांग है उसका पूरा किया जाए। मैं भी जो उत्तर प्रदेश की सरकार से ये कहना चाहूंगा कि अगर मजदूर सुरक्षित रहेंगे, मजदूर अगर टाइम से पैसा पाएंगे, तो निश्चित तौर पे विकास के कार्य में और बाधा नहीं होंगे, विकास का कार्य बढ़ेगा। और जब विकास का कार्य बढ़ेगा तो जो सरकार का ये जो GDP है वो उसमें बढ़ावा होगा, और इससे देश और प्रदेश के हित में ही रहेगा। बी न्यूज भारत 24 से हमारे सहयोगी के साथ मैं विजय कुमार दुबे। खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें बी न्यूज भारत 24 के साथ।